हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज देखिए यूपी आरबीएनएल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था मॉर्निंग में, जिसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस कराया जाएगा। कितने क्वेश्चन कहां से आए थे और क्वेश्चन नंबर मेजर आर्म नंबर क्वेश्चन कहां से आए थे, किस पार्ट से ज़्यादा आए थे, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, पेपर का लेवल क्या था, इन सभी को बहुत अच्छे से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो और देखिए इसमें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आए तो उसको अपडेट करा दिया जाए आप लोगों पर। और यहाँ पर कंप्लीट देखिए शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कराया जाता है। आप चैनल पे एक बार विजिट कीजिए, वहाँ को देखिए, बहुत अच्छे से कंप्लीट में रिवीजन कराया गया है। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बेसिक से बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिक, मशीन और मेजरमेंट, इन सभी से लगभग ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन तक पूछे गए थे। इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पावर सिस्टम से, लगभग 80% क्वेश्चन पावर सिस्टम से पूछे गए थे। इसके बाद देखिए पीएलसी का भी वेटेज था, इसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन थे। और इसके बाद कंप्यूटर का, मतलब कि जो पेपर का लेवल था मतलब बहुत अच्छा था, एकदम मॉडरेट लेवल का था। टफ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। कंप्यूटर लगभग 8-10 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें देखिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं, कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन का करेंगे। तो देखिए स्ट्रिंग इफिशियंसी डीसी के लिए पूछा था। डीसी के लिए स्ट्रिंग इफिशियंसी जो होती है वो 100% होती है आपकी। जैसे देखिए अगर ये जो इसमें वोल्टेज का जो आपका डिस्क होता है, इस डिस्क पर जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है, इसलिए इसकी जो इफिशियंसी होती है वो 100% होती है। मिनिमम क्लियरेंस पूछा था, ग्राउंड से जो है कंडक्टर का, ग्राउंड से ओवरहेड लाइन में कंडक्टर से ग्राउंड का मिनिमम क्लियरेंस होगा 11 किलो वोल्ट के लिए पूछा था। देखिए 4.6 मीटर होता है। अगर ये देखिए 33 किलो वोल्ट के लिए पूछेगा तो 5.18 मीटर होता है। 5.18 मीटर होता है 33 किलो वोल्ट के लिए। अगर ये आपका 66 किलो वोल्ट के लिए तो पूछे तो 5.4 मीटर हो जाता है आपका। और अगर ये 132 किलो वोल्ट के लिए पूछे तो आपका 6.1 मीटर हो जाता है। 220 किलो वोल्ट के लिए अगर पूछता है तो 7 मीटर होता है। और 440 किलो वोल्ट के लिए पूछता है तो 9 मीटर होता है। ठीक है, देखिए डेंजर प्लेट का सिंबल पूछा था। डेंजर प्लेट का सिंबल होता है, देखिए एक यहाँ पर ऐसे स्कल रहता है, उसके बाद ऐसे क्रॉस में बोन रहते हैं, तो ये डेंजर प्लेट का सिंबल होता है। देखिए डेंजर प्लेट की हाइट पूछा था। डेंजर प्लेट कितने हाइट पर लगाया जाता है, तो 2.2 मीटर पर, या फिर कहीं कहीं पर आप 2.5 मीटर देखे होंगे तो रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से पूछा गया था। देखिए एकदम सिंपल कि बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन के लिए पूछा था ऐसे कुछ करके, और उसके बाद ग्रे कन्वर्जन के लिए पूछा था। ये 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। ट्रांजिस्टर से देखिए रिलेशन पूछा था, तो देखिए अल्फा मतलब आई बराबर होता है, इसमें अमीटर करंट बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। इसके बाद अल्फा बीटा गामा, ये रिलेशन सब आप लोग देखिए। और बेसिक का देखिए कंप्लीट रिवीजन कराएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और देखिए करंट गेन दिया था आपका, वोल्टेज गेन दिया था, और इसके बाद पावर गेन आपसे पूछा था। तो पावर गेन बराबर करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन होता है, तो उसे सिंपली आप लगा सकते हैं। देखिए कंप्यूटर से पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था, आपका रैम का फुल फॉर्म पूछा था। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। देखिए सीपीयू का पूछा गया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और आपका पीएलसी जो होता है, देखिए पीएलसी का प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। इसके बाद देखिए आपका स्काडा का फुल फॉर्म पूछा था। स्काडा फुल फॉर्म सुपरविजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन है। ठीक है, इसके बाद देखिए पूछा था आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें कितने नंबर ऑफ बिट होते हैं। तो देखिए उसमें 16 बिट होते हैं, 40 पिन होते हैं। फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है देखिए आपका 5 मेगाहर्ट्ज से लेकर लगभग 10 मेगाहर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी रेंज। और इसके बाद जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 5 वोल्ट, आपका 5 वोल्ट डीसी होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए रनिंग कास्ट पूछा था थर्मल पावर प्लांट से। देखिए क्वेश्चन पूछा था आपका रनिंग कास्ट सबसे कम किसका होता है। देखिए रनिंग कास्ट जो देखिए सबसे कम होता है वो थर्मल पावर प्लांट का होता है। और देखिए अगर आप थोड़ा सा थर्मल पावर प्लांट के बारे में पूरा अगर जान लेंगे तो देखिए जो रनिंग कास्ट के आधार पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रनिंग कास्ट जो होती है डीजल की होती है, तब थर्मल पावर प्लांट की होती है, उससे कम न्यूक्लियर की होती है, और सबसे कम जो होती है वो हाइड्रो पावर प्लांट की होती है। अगर फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन पर देखेंगे, देखिए फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन जो होता है मतलब फ्यूल को ले जाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा कास्ट जो होता है थर्मल पावर प्लांट की होती है, फिर न्यूक्लियर की, डीजल की होती है, फिर न्यूक्लियर की होती है, उसके बाद हाइड्रो की होती है। अगर आप देखिए कैपिटल कास्ट के भी देखेंगे तो कैपिटल कास्ट सबसे ज़्यादा आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट की होती है, फिर हाइड्रो की होती है, फिर थर्मल पावर प्लांट की होती है, फिर डीजल पावर प्लांट की होती है। अगर स्टैंड बाई लॉस के आधार पर देखेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा आपकी किसकी होती है, स्टैंड बाई लॉस के आधार पर देखेंगे तो देखिए सबसे स्टैंड बाई पे सबसे ज़्यादा थर्मल पे होती है, उसके बाद देखिए आपका न्यूक्लियर होती है, फिर डीजल होती है, या हाइड्रो का सबसे कम होता है स्टैंड बाई लॉस। स्टार्टिंग देखेंगे, अगर स्टार्टिंग आप उसको अगर जैसे थर्मल पावर प्लांट है इसको स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग करने के लिए देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है
थर्मल पावर प्लांट को टाइम लगता है, उसके बाद न्यूक्लियर को, फिर डीजल को, हाइड्रो को तुरंत। ठीक है, तो ठीक है, ये हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फेरांटी इफेक्ट पूछा था आपसे। फेरांटी इफेक्ट देखिए क्या होता है, इसमें सेंडिंग इंड का वोल्टेज होता है रिसीविंग इंड से कम होता है, या फिर रिसीविंग इंड का वोल्टेज होता है वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सेंडिंग इंड। तो यहाँ से मतलब कि जो वी होता है वो लेस देन हो जाता है VR से, मतलब रिसीविंग इंड ज़्यादा हो जाता है, सेंडिंग इंड कम हो जाता है, रिसीविंग इंड वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, इसी को हम फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। अर्थिंग से कुछ क्वेश्चन आया था इसे, अब पता नहीं क्या क्वेश्चन था, समझ नहीं आया थोड़ा। देखिए जो आपका एक रूल दिया था, रूल नंबर 90 में क्या है, तो रूल नंबर 90 में देखिए इसमें अर्थिंग के बारे में दिया गया है। जैसे इसमें ये बोला गया है कि जो मतलब कंडक्टर होते हैं या मेटल पीस होते हैं, मेटल जो आपका मेटल बॉडी होते हैं, इन सभी को प्रॉपर अर्थिंग किया जाए। और अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन है तो उसको हर एक लगभग 1.6 किलोमीटर पर लगभग 4 मतलब 4 जगह पे उसको प्रॉपर अर्थिंग किया जाए। और जैसे आपका इसी में बोला गया है, जैसे आपका स्टे वायर जो होता है, स्टे वायर जो होता है उसको लगभग 10 फीट उसकी हाइट होनी चाहिए ग्राउंड से। तो ये सब है। देखिए सबसे कम देखिए फॉल्ट किस में होता है, तो सबसे कम फॉल्ट जो होता है आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में होता है। मिनिमम मेंटेनेंस कास्ट भी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में होता है, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस करने के लिए क्या करेंगे आप, वैक्यूम निकालेंगे, वैक्यूम फिर से उसको प्रेशर भर देंगे तो हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए मिनिमम, देखिए कुछ सिमेट्री से कुछ क्वेश्चन पूछा था इसी को, तो AD - BC = 1 होता है, इसी को मतलब कुछ पक्षांतर करके ऐसे समथिंग कुछ पूछा था, तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से कुछ आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर से पूछा था, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट होता है उससे पूछा था। देखिए इसमें वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के लिए जो गेन होता है आपका, ये आउटपुट अपान इनपुट डिफरेंशियल गेन होता है। तो इसमें देखिए डिफरेंशियल गेन जो होता है वो आपका इनफाइनाइट हो जाता है, तो जो इनपुट डिफरेंशियल गेन होता है वो 0 हो जाता है। तो आपका इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो होते हैं वो दोनों बराबर हो जाते हैं। जैसे इंडक्शन मीटर से कुछ एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था ये कंफर्म नहीं है। तो देखिए इसमें जो इंडक्शन मीटर के बारे में अगर आप जानेंगे तो देखिए ये जो होता है आपका 100 एम्पियर करंट को मेजर कर सकता है, अप टू 100 एम्पियर तक। ये इसमें देखिए AC को वर्क करता है, और जो फ्रिक्वेंसी होती है लगभग 300 फ्रिक्वेंसी जो होती है, अरे एंगल होता है, फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज तक होती है, या 125 हर्ट्ज तक भी इसको यूज करते हैं। और इसका जो मतलब कि एंगल होता है, मतलब कहाँ तक डिफ्लेक्शन देता है, तो ऑलमोस्ट देखिए 300 डिग्री तक ये इसका डिफ्लेक्शन एंगल देता है। देखिए एनर्जी मीटर का मीटर कांस्टेंट निकालने के लिए आया था, देखिए K आया था, देखिए उसमें होता है एनर्जी मीटर का नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अपन एनर्जी कंजप्शन होता है, तो आप K से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से K से निकालेंगे तो देखिए, तो K की यूनिट कभी कभी पूछता है एनर्जी मीटर में, तो देखिए आपका रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए वोल्ट मीटर से कुछ रेंज एक्सटेंशन के लिए आया था, तो सिंपली आप निकाल सकते हैं। देखिए रेंज एक्सटेंशन के लिए अब जो मीटर ब्रांच होता है, देखिए आपका सीरीज जो रेजिस्टेंस लगाते हैं हम, हाई वोल्टेज का सीरीज को हम उसके सीरीज में लगा देते हैं, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं, तो उससे देखिए RSE बराबर होता है RM या -1 होता है। जो M की वैल्यू होती है देखिए न्यू रेंज अपान ओल्ड रेंज होती है। और अगर आप यही अमीटर यूज करेंगे तो देखिए RSH, अगर यही आप अमीटर की तरह यूज करेंगे तो RSH बराबर होता है देखिए RM अपान M-1 होता है। ठीक, तो इसे निकाल सकते हैं आप सिंपली। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन। देखिए मेगर होता है, मेगर से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था ये नहीं कंफर्म हो रहा था। देखिए तो ये मेगर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए ये वर्क करता है PMC पर, इसकी स्पीड जो होती है 160 RPM होती है, वोल्टेज होता है 110 होती है वोल्ट, और इसकी जो कॉइल कंट्रोलिंग करते हैं वो कॉइल से कंट्रोलिंग करते हैं। और इसके बाद देखिए आपका जो मतलब रेंज तक, कितने रेंज तक वोल्टेज को ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, तो 2 मेगा ओम से लेके लगभग 1 मेगा ओम से लेके ऑलमोस्ट 1000 मेगा ओम तक मेजर करता है। देखिए ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस पूछा था, तो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस जो होता है देखिए वो 1 किलो ओम तक होता है, 1 किलो ओम तक होता है ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा था, देखिए एल्युमिनियम के लिए पूछा था, तो डायामैग्नेटिक कौन सा, मतलब एल्युमिनियम क्या होता है। देखिए एल्युमिनियम जो होता है देखिए आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। देखिए इसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है पैरामैग्नेटिक की, देखिए μr जो होती है देखिए लेस देन ग्रेटर देन 1 होती है, एक से मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में देखिए क्या क्या आता है, जैसे तो आपका जैसे एल्युमिनियम हो गया, एंटीमनी हो गए आपका, और प्लेटिनम हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, एयर हो गए, ये सभी पैरामैग्नेटिक में आते हैं। डायामैग्नेटिक देखिए होते हैं जो इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी होती है जो वो 1 से थोड़ा सा कम होती है। इसमें जो एग्जांपल होते हैं देखिए आपका सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, उसके बाद डायमंड हो गया, साल्ट हो गया, वाटर, ये सभी आपका डायामैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक में रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो 1 से बहुत ज़्यादा होती है। और देखिए इसके एग्जांपल जो होते हैं आपका आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब होते हैं।
और देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ, क्वेश्चन एक आया था, सबसे लिस्ट जो होता है सबसे कम एटॉमिक वेट किसका था, तो वो हाइड्रोजन का था। देखिए हाइड्रोजन का था। इसके बाद हेक्सागोनल जो था, हेक्सागोनल का जो आपका वो निकालना था, इसमें कितना एंगल होता है। तो देखिए हेक्सागोनल के लिए आप छः, हेक्सागोनल में 6 साइड्स होते हैं, जो उसके 6 साइड्स होते हैं, तो आप 720 में 6 से डिवाइड कर दिए तो 120 डिग्री इसका हेक्सागोनल का एंगल आता है। ठीक है दोस्तों, ये सब देखिए टेक्निकल में था, मतलब पेपर जो था बहुत मतलब अच्छा आया था। देखिए इसके बाद देखिए नॉन टेक में हम थोड़ा देखते हैं। देखिए नॉन टेक से देखिए जीएसजी के जो थे, नॉन टेक में देखिए हिंदी जो है आपका तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द और उसके बाद लोकोक्तियाँ, ये सभी क्वेश्चन आए थे। बाकी आपका जो अलंकार ये सब कुछ भी नहीं आए थे। इसके बाद देखिए रीजनिंग से जो था, रीजनिंग से देखिए तो नंबर ऑफ सीरीज जो है, नंबर ऑफ सीरीज से देखिए, नंबर सीरीज से जो 3-4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से वही 2-3 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे। इसके बाद आपका देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग से थे, एनलॉजी से थे, वेन डायग्राम से, ये सब क्वेश्चन थे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ये रहा, आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ये सब बताइए हमको, तो पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था और मतलब कितने मेरिट जा सकती है। अगर दोस्तों आप लोग देखिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एक बार प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए कंप्लीट 60 नोट्स का रिवीजन कराया गया, आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा। और देखिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।